फिर से एक बार आज के इस सेशन पे, जहां पे हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जहां से हमने कल रोका था। अगर एक रिकैप करें कल हमने क्या किया, तो कल हमने बेसिक तौर पे ये समझने की कोशिश की थी कि हम जब भी ये बात कहते हैं कि बीटीसीसी हूबहू बीटीसी के कदम चिन्ह पर चल रही है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसको जरा डिटेल में हमने समझा था। आज हम इस इंफॉर्मेशन को, इस प्रक्रिया को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और हमें हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर, प्रेजेंटर, लीडर ये बताएंगे, या फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये माइनिंग होती कैसी है, क्या होता है माइनिंग पे, प्राइसिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरीके से एक कॉइन जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है वो कैसे काम करता है, और इस तरह की बेनिफिट हमें कैसे प्राप्त होती है। आज के इस सेशन के अंत तक आई एम श्योर हमें इस चीज की जानकारी और क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि ये इंडस्ट्री आज के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री फ्यूचर के लिए है, और इसमें हमारी इस चेन का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि ये मास्टर ट्रेनिंग सेशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेंगे, तो कृपया करके आप अपने हैंड रेस ना करें। कल भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन काफी पार्टिसिपेंट्स ने फिर से अपना हैंड रेस किया था। कोई बात नहीं, होता है। इंटरेस्ट इतना हो गया होगा कि ऑन द स्पॉट उनको क्लैरिटी की जरूरत पड़ गई होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। उन्होंने अपनी लीडरशिप से या फिर लीडर से बातचीत की होगी। डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिला होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं मिला होगा, डोंट वरी, नोट कर लीजिए। आगे जाके हमें सेशंस रखेंगे जहाँ पे उसकी क्लैरिटी हमें प्राप्त होगी। जैसे पहले से कहता आया हूँ कि ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हर वर्ग के व्यक्ति इसे देखते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, फैमिली सब मिलके देख रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव होता है सेशन, तो इसे कहीं पे भी किसी भी वक्त देखा जा रहा होगा। तो आप अपने कैमरा को देख के ऑन कीजिएगा and make sure that we are maintaining the decorum of this particular forum. अधिक विलंब ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ट्रेनर, हमारे अपने त्रशित जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओवर टू यू। थैंक यू अमित एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है, वेलकम है आज के हमारे सेकंड सेशन पे, जहां पे हम लोगों ने ये मास्टर ट्रेनिंग डिजाइन करी है। हमने बहुत कुछ चेंज किया क्योंकि जो आने वाला दौर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही रिवॉर्डिंग होने वाला है। तो उस माहौल को तैयार करने के लिए और उस माहौल में बेस्ट ऑफ बेस्ट अचीव करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन सारी ट्रेनिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में और सब चीजों में। सो हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर की। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयारी में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अहमियत जो रखती है वो है एजुकेशन। कोशिश ये की जा रही है कि आपको आपको नॉलेज के तौर पे, आपको एजुकेशन के तौर पे तैयार करना, ताकि जो फ्यूचर आने वाला है उस फ्यूचर को आप संभाल सके, आप उसमें अच्छे से यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये सारी चीजें जो डिजाइन की गई है वो उस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज मिले। जितना हमने सीखा है आप तक हम लोग पहुंचा सके। एंड आई होप कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया होगा। इफ नॉट, हम लोग अभी चैट बॉक्स में तुरंत लिंक शेयर कर रहे हैं। कल का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी। हमने बेसिक से लेके ऑलमोस्ट पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे सिस्टम का हमने ओवरव्यू आप लोगों को बताया था। अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज, अभी चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर किया हुआ है और ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारे लिंक्स और सब कुछ वहां पे मौजूद है। ये दोनों सेशन जो है वो इंटरकनेक्टेड है, कल का सेशन और आज का सेशन। अगर आप आज थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करेंगे, उसकी खाली एक ही वजह रहेगी कि आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया होगा। दोनों ही सेशन जो है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप जो है दोनों ही सेशंस को इत्मीनान से जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। दिस आर सम वेरी गुड सेशंस दैट वी हैव डिजाइन स्पेशली फॉर यू। हम लोग बहुत पहले से इस प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल है, लेकिन आप तक पहुंचाना भी ये हमारी जिम्मेदारी है। और कहता है ना कि बांटने से ही बढ़ता है, तो नॉलेज एक ऐसी चीज है
जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो फॉर दैट रीजन मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है आप सब तक ये अपना नॉलेज पहुंचाने का, और दिन ब दिन मेरा नॉलेज और उभरता जा रहा है। सो ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये एक कारण है हम लोग इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि नॉलेज गेन करना, उसके बिना आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता से किसी भी अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पाओगे। सो नॉलेज एक ऐसी चीज जिस मतलब जिस आपसे जो कोई नहीं छीन सकता कभी भी। हर कुछ कोई ना कोई ले सकता है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपके पास में हमेशा रहेगा। आई होप यू फाइंड दिस सेशन ऑल्सो एज इंटरेस्टिंग एज जो हमने कल का सेशन किया था। एंड विद दैट नोट, आई एम Trashit Gehlot, आई विल बी योर ट्रेनर, प्रेजेंटर, मेंटोर आप आज इस सेशन के लिए। सो लेट अस बिगिन दिस एंड लेट अस गेट along with the master workshop on VAS, VROL Satoshi, and BTCC. So let me share my screen with you all and let us begin this amazing journey that we are going to cover today with this master workshop. So once again, I welcome each and everybody on this सामान्य स्वीकरण on this session। शुरू करने से पहले एक छोटा सा जनरल डिस्क्लेमर जो बहुत जरूरी होता है आप सबको समझने के लिए और हमारे लिए भी, तो इसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सामान्य स्वीकरण VROL सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। VROL सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया पर साझा करना सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। ऑलराइट, सो आई एम Trashit Gehlot, बड़ौदा गुजरात से हूँ और आप सबके सामने हमारा ये जो नेक्स्ट सेशन है कंडक्ट करने जा रहा हूँ। एंड आई होप यू वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू करने से पहले हमने कल जो सीखा था उसका एक छोटा सा ओवरव्यू, एक प्रेजेंटेशन, एक वीडियो के तौर पे हमारे पास में है। लेट अस क्विकली Bitcoin, the king of cryptocurrency. Since its inception in 2009, it has grown and developed into a new standard in finance, offering one of the most lucrative investment opportunities the world has ever experienced. As more people adopt Bitcoin, its limited supply and growing demand has significantly increased its value, generating tens upon tens of thousands of millionaires. As time moves forward, technology continues to advance. We see the evolution of things all around us. The same is true with Bitcoin. When it was launched, in order to mine Bitcoin, you would need physical hardware like an Antminer, as well as the software and technical know-how to configure everything. So mining was only available to those that had that specific skill set. And the miners are the ones who benefited the most by creating the Bitcoin ecosystem. I would like to introduce you to the evolution of Bitcoin, an unprecedented once-in-a-lifetime opportunity to be one of the first people to mine Bitcoin code. No external hardware needed and no complicated software, which makes it available to everyone. Simply order your NFT miner, connect it to the network, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. Imagine being able to go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin. Knowing what you know right now and what Bitcoin has achieved, this is an absolute
no-brainer. Bitcoin Code is following the exact roadmap that Bitcoin created in all aspects. It's on its own blockchain. Exact same number of coins mined every day. Total supply of 21 million. Halvings, the whole 9 yards. This is your opportunity to be a part of the evolution of Bitcoin. Will you sit on the sidelines like last time and miss the opportunity? Or will you take action and become a part of history? The choice is yours. हम लोगों ने कल सीखा था कि किस तरह से हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी और उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन था BTCC, उसको किस तरह से हम लोग माइनिंग पे लगा के NFTs के थ्रू माइनिंग कर सकते हैं। और ये 140 सालों की माइनिंग है। 140 सालों के अंदर आप सोचिए, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी शायद से बेनिफिट करेगी। ये उस तरह की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनको समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती जाएगी। एवोल्यूशन जो है वो कुदरत का नियम है। हमने भी देखा है, हम भी कहाँ वन मानव से हम लोग आज हम लोग इस युग में आ चुके हैं, राइट। सो टेक्नोलॉजी जो है अपनी जगह लेती ही जाएगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर सकती है। इतनी क्षमता टेक्नोलॉजीज में है। और चेंज और बी द चेंज, ये सिंपल सा एक फंडा है। इसीलिए सीखना जरूरी है, इसीलिए समझना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना। उसके तभी आप जो है उसका मैक्स बेनिफिट उठा पाएंगे। हमने कल का सेशन पूरा इस तरह से डिजाइन किया था, जो आपने अभी एक छोटे सी वीडियो के अंदर ओवरव्यू देखा है। वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग जाते हैं उसके टेक्निकल पार्ट्स में और समझेंगे किस तरह से हम लोग क्या इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं और किस तरह से हमें क्या इसको बारीकी से समझना है। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे, वो पहला टॉपिक रहेगा किस तरह से BTCC की माइनिंग शुरू करना है। BTCC माइनिंग डेप के अंदर ब्रिज इन का जो फीचर है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रिज इन के थ्रू ही फ्रेश फंड जो है हमारे सिस्टम्स में आता है। ये हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे आपको। साथ साथ में बी फ्यूल जो एक एनर्जी कोशेंट है, उसकी क्या भूमिका है हमारे इस सिस्टम के अंदर। कोड 20 माइनर्स का कैलकुलेशन किस तरह से काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग रिवॉर्ड्स, किसको कितना मिलता है, कब मिलता है, वो सब भी हम लोग आज सीखेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग ये जानेंगे कि BTCC की माइनिंग क्यों प्रॉफिटेबल है, और साथ साथ में यूज केसेस ऑफ BTCC कि BTCC माइन तो हो गया है, अब इसको क्या करना है और कहां पे करना है। इसके बाद जो है हमें BTCC क्यों होल्ड करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। ये सारा टॉपिक जो है ये फाइनल क्लोजिंग है हमारी ट्रेनिंग का। तो इसको इत्मीनान से देखिए, समझिए, सुनिए और अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने माइनिंग प्रोग्राम के अंदर। लेट अस माइन सम BTCC, लेट अस स्टार्ट योर 140 years ऑफ माइनिंग जर्नी। शुरू करने से पहले हमें मेटामास्क को तैयार करना रहता है। मेटामास्क जो है वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, और मेटामास्क के ऊपर ही आप जानते हैं कि सारी की सारी डैप्स जो हमारी है, हमारे सारे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो हैं वो काम करते हैं। मेटामास्क शुरू, आपको जब भी आप ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास में चाहे कितने भी वॉलेट्स हो अपने मोबाइल के अंदर, आपको हमेशा एक फ्रेश वॉलेट इस्तेमाल करना है जब भी आप अपना माइनिंग जर्नी शुरू करेंगे। हो सके तो आपका जो मेन वॉलेट होगा उसके अंदर आप सब वॉलेट क्रिएट कर लीजिए। सब वॉलेट के थ्रू जो है आप वहां पे अपना माइनिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपने NFTs मिंट कर सकते हैं, और वहां से आप जो है अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। जब भी आप मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका 3 चीजें जो है आप सेफली रखोगे। सबसे पहला आपका वॉलेट एड्रेस। ये वॉलेट एड्रेस आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि आपने कौन से एड्रेस के ऊपर आपने क्या माइनिंग करके रखा हुआ है। इसके अलावा आपको, अगर आप नए वॉलेट इंस्टॉल करते हैं फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर मेटामास्क की, तो आपको 12 शब्दों की सिक्योरिटी की मिलती है। वो 12 शब्दों की सिक्योरिटी की भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। और सबसे जरूरी, अगर आपका एक मेन वॉलेट है और उसके नीचे आप सब वॉलेट्स क्रिएट करते हो, तो मेन वॉलेट की जो 12 शब्दों की है वो तो सभी सब वॉलेट्स के लिए सेम रहती है, लेकिन सारे के सारे सब वॉलेट जो है उनके पास में यूनिक प्राइवेट की रहती है। ये प्राइवेट की जो है वो भी आपको संभाल के रखनी है। तो मेटामास्क वॉलेट आपको हमेशा सिक्योर रखना है।
क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, इसका कुछ भी फॉरगेटन पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है। एक बार मेटामास्क वॉलेट आपका अगर किसी के आपके आपके मे बी सिक्योरिटी कोड के थ्रू, प्राइवेट की के थ्रू अगर किसी को एक्सेस मिल जाता है, ये आपका मेटामास्क वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है फॉर लाइफ टाइम। उसको आप कभी भी फिर से क्लेम नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका पूरा एक्सेस जो है किसी थर्ड पार्टी के पास में रहेगा, तो वो जो चाहे वो कर सकता है आपके वॉलेट्स के एसेट्स के साथ में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये तीन चीजें, वॉलेट एड्रेस, प्राइवेट की एंड द 12 वर्ड सिक्योरिटी कोड, इसको संभाल के रखें। इसके साथ साथ कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये माइनिंग शुरू करने से पहले हमें जो है हमारी हमारी ब्लॉकचेन जो है वो मेटामास्क वॉलेट पे इनेबल करनी होती है। सो हमारा ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, कल हमने बताया था scan.bitcoincode.technology, ये हमारा डायरेक्टली स्कैनर है हमारा, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे, और नीचे स्क्रॉल करके आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐड BTC20 स्मार्ट चेन का, जिससे आप डायरेक्टली अपने मेटामास्क वॉलेट में BTC20 की स्मार्ट चेन आप इंपोर्ट कर पाएंगे। सो ये भी हमने कल सीखा था, तो ये हम लोग ज्यादा कवर नहीं करेंगे। अब कैसे आपको अपना पहला NFT मिलता है, कैसे आप ये प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, कैसे आप अपने अपना माइनिंग जर्नी शुरू करना है, तो उसके लिए हमने बताया था कल कि हमारा खुद का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है वी आर ऑल सतोशी। वी आर ऑल सतोशी जो है एफिलिएट प्रोग्राम है, जहां पे आपको हमारे डिजिटल NFTs कोड 20 माइनर्स एक्सक्लूसिवली मिलते हैं। इन कोड 20 माइनर्स को आप यहाँ पे हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पे आके यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन पेज पे आने से पहले आपको ऑब्वियसली वी आर ऑल सतोशीज का मेंबर बनना पड़ता है, एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। तो स्पॉन्सर्स के रेफरल लिंक से आप रजिस्टर करते हैं और आपका खुद का इस तरह से बैक ऑफिस तैयार हो जाता है। इसके ऊपर हमारा अलग से पूरा सेशन रहेगा, वास की बैक ऑफिस हम लोग बाद में अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पे जानते हैं वास की बैक ऑफिस में किस तरह से आपको एसेट्स के थ्रू आपको फंडिंग करना है एंड फंड से आपको किस तरह से बाय करना है, सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन है जहां पे आप NFTs बाय कर सकते हो। $50, $500 और $5,000 की वैल्यूज में ये NFT के पैकेजेस अवेलेबल है, और इन NFTs के सिंगल यूनिट से या फिर मल्टीपल यूनिट से आप अपना NFT माइनिंग का पैकेज तैयार कर सकते हो। सो जिस तरह की आपने NFT सब्सक्राइब की होगी, उस तरह का NFTs के ऊपर आपको हैश पावर मिलेगा, उस तरह से आपको उतनी क्षमता मिलेगी अपना BTCC माइन करने की। सो आपको कोई भी पैकेज यहाँ पे बाय करना है अपनी क्षमता के हिसाब से, ऑफ कोर्स यहाँ पे, और आपने जो भी NFT का पैकेज तैयार किया है वो आपको यहाँ पे खरीदना है। खरीदने के बाद में आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो है कि आपके वी आर ऑल सतोशीज के डैशबोर्ड के ऊपर आपको ये जो येलो स्ट्रिप दिखती है, वहां पे आपको BTC20 ब्लॉकचेन एड्रेस पेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सो आपने एक बार अगर अपना मेटामास्क वॉलेट तैयार कर लिया है, आपको वो वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। आपने जो भी सब्सक्रिप्शंस में NFT परचेज की है, वो NFTs ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट पे, आप जब वॉलेट पे हमारा माइनिंग डैप जब आप एक्सेस करेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ये NFTs जो है वो मिंट होके मिल जाती है, और वहां से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। सो ये आपका बैक ऑफिस, ये आपका जो आपका वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू आप जो है हमारी माइनिंग डैप को आप एक्सेस करते हो। और माइनिंग डैप में ये जो सेकेंड ऑप्शन है माइन का, यहाँ पे जब आते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह से ये जो माई NFT में 1 दिख रहा है, वहां पे आपको ये NFT दिखती है। और 2 सेक्शंस होते हैं माइन सेक्शन के अंदर, माइनर्स इन नोड्स, माइनर्स इन वॉलेट्स। तो माइनर्स इन वॉलेट्स पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह से आपकी NFT दिखेगी। सो ऑलरेडी हमारे पास में ये हमने ऑलरेडी ये डैप खोल के रखा हुआ है, हमने वॉलेट कनेक्ट करके रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक NFT ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे ये दिख रहा है 1 आपको यहाँ पे। सो आप जैसे ही माइनिंग सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आके आप माइनर्स इन वॉलेट जब चूज करते हैं, सो इस माइनर्स इन वॉलेट्स के ऊपर आपको यहाँ पे आपको माइनर्स इन वॉलेट्स पे आपको ये NFT दिखता है। ये NFT आपको दिख रहा है नंबर 8855। सो ये 8855 जो है ये आपका NFT ऑलरेडी मिंट हो चुका है। कहाँ मिलेगा? माइनर्स इन वॉलेट में। आपको एक और सीक्रेट बताते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले जितनी भी NFTs आती थी, जैसे कि ये NFT है, इसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते थे। तो जिन लोगों के पास में पुरानी NFTs है, अगर वो अपनी NFTs किसी और वॉलेट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो माई NFT का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको टैप करना रहेगा।
जैसे ही आप टैप करेंगे तो एक सीक्रेट चैम्बर खुल जाता है, एक सीक्रेट सेक्शन खुल जाता है और वहां पे आपको एनएफटी दिखती है आपकी। और ये एनएफटी पे जब आप टैप करते हैं तो इसके ऊपर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर जो है वो 8855 है। आई एम सॉरी अगर दिख नहीं रहा हो तो ठीक तरीके से। अब दिख रहा है? हाँ, 8855। और यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन है। सो बहुत सारे लोगों को अपनी एनएफटीज कभी कभी मूव करना होता है दूसरे वॉलेट एड्रेसेस पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नया वॉलेट एड्रेस है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ से आप जो है अपने इस वॉलेट एड्रेस से अपने मेटामास्क के दूसरे वॉलेट एड्रेस पे ये एनएफटी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले ये जरूरी है कि आपका एनएफटी जो है वो माइनर्स इन वॉलेट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। जब आपके पास में एनएफटी ये माइनर्स इन वॉलेट सेक्शन में होता है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये स्टेक बटन दबाना है। स्टेक बटन दबा के आप जो है अपनी एनएफटी को नोड को डेडिकेट कर सकते हो और आपका माइनिंग शुरू हो जाएगा। ये स्टेक बटन दबाते हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन ट्रिगर करता है जिसके लिए आपको मेटामास्क के ऊपर आपको परमिशन रिक्वेस्ट आती है। लेकिन ये रिक्वेस्ट प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन सबमिट करने के लिए है और इसीलिए यहाँ पे आपको गैस फीस भी लगती है। तो हमारी ब्लॉकचेन कौन सी है? BTC20 स्मार्ट चेन हमारी ब्लॉकचेन है। तो गैस फीस जो है हमारे नेटिव कॉइन में लगती है BTCC में। BTCC में ही आपको गैस फीस लगती है और ये गैस फीस अंदाजे जो होती है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको कम से कम एक एनएफटी के लिए 0.0005 ये आपको इतना, I'm sorry डॉलर नहीं लगाना है, मुझे BTCC लिखना है यहाँ पे। तो 0.0005 BTCC की जरूरत पड़ेगी आपको अपना एनएफटी जो है वो यहाँ पे माइनिंग पे लगाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई डोंट नो मेटामास्क आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन गैस फीस, एस्टिमेटेड गैस फीस जो आ रही है वो आ रही है 0.000409। ऑलराइट, एक एनएफटी के लिए आपको इतना लगेगा। अब अगर हम लोग डॉलर में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी का जो हमारा रेट है ऑलमोस्ट BTCC का 62 के आसपास है। तो 62 इंटू 0.0005 कर लेते हैं, चलो 6 कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 0.3 डॉलर का आपको BTCC लगेगा। बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल। अब ये BTCC कैसे आता है, कैसे मिल सकता है आपको? एक ऑप्शन है कि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है तो आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर जो है वो आपको मदद कर सकते हैं। और एल्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिजिंग का, वहां से भी आप जो है BTCC को खरीद सकते हैं, BTCC को हम लोग ला सकते हैं। आई होप ये कैसे आपको अपना BTCC का जर्नी शुरू करना है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे ये माइनिंग पे। ये आपने देखा इस तरह से माइनर्स इन वॉलेट्स के अंदर, माई एनएफटी के अंदर 2 सेक्शंस है, माइनर्स इन नोड्स, माइनर्स इन वॉलेट, यहाँ पे आपको मिलता है। और जैसे ही आपका एनएफटी आपका माइनिंग शुरू कर देता है आपको यहाँ पे बीफ्यूल का जो मीटर है ना वो चालू हो जाता है आपका, और वो आपको दिखता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये पर सेकंड चेंज होता रहता है, ये देखिए ये चेंज हुआ, राइट, कुछ सेकंड्स के अंदर ये चेंज होता है। तो ये चेंज हो रहा है मतलब कि आपका जो मीटर है वो चालू हो चुका है, आपका BTCC जो है वो माइनिंग होना शुरू हो चुका है। और उसी तरह से BTCC का आपको जो चार्ज आपको आता है, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग जो आती है, वो भी आपका गिनती होना शुरू हो चुका है। क्या है ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, और ये सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे आगे प्रेजेंटेशन में, अगर ये ट्रेनिंग में। आई होप ये बेसिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है BTCC का माइनिंग डैप। BTCC का माइनिंग डैप और उसके अंदर ब्रिज का फीचर है। तो ब्रिज होता क्या है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि USDT जो है वो आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे अलग अलग वेरिएंट्स में मिल जाता है। USDT आपने देखा होगा, एक प्रकार का USDT जो होता है एक ब्लॉकचेन का, वो TRC20 है, दूसरा ERC20 है, दूसरा बाइनेंस की ब्लॉकचेन है जहां पे BEP20 है, और हमने फिर देखा है कि हमारा खुद का, हमारा जो BTC20 स्मार्ट चेन है उसका भी BTC20 USDT है। USDT के अलग अलग वर्जन्स है। क्यों? क्योंकि एक ये स्टेबल कॉइन है और स्टेबल कॉइन के अंदर ट्रांजैक्शंस जो है कभी कभी जरूरी होते हैं ताकि आप एक जजमेंट ले सकें प्राइस वैल्यू का कॉइन्स एंड टोकन्स के।
अब जब हम लोग क्रॉस ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जैसे कि TRC20 से ERC20 में, आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते एसेट, क्योंकि दोनों ही जो है वो अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। आपको कभी भी आप अगर आप देखते हैं कि आप रेल को आप रोड पे नहीं चला सकते हो, और आप कार्स को रेलवे ट्रैक पे नहीं चला सकते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। सो इसी तरह से दोनों ही ब्लॉकचेन अलग अलग हैं, और इसलिए डायरेक्टली आप कभी भी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये एसेट्स आपके लॉस्ट हो जाते हैं, ये वेस्ट हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे बीच में हमें ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ये ब्रिज प्रैक्टिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही जनरल टर्म है क्रिप्टो के सिस्टम्स के अंदर। तो ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको एक ही एसेट को क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांसफर करना होता है, उसके लिए ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो TRC20 से मान लो USDT TRC20 से हमें अगर हमारी ब्लॉकचेन पे लाना है BTC20, राइट, तो हमें क्या करना होगा? हमें ब्रिज इन करना होगा। और ये ब्रिज इन का फीचर जो है ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे माइनिंग डैप के ऊपर शवेज ने ऑलरेडी डिजाइन करके दिया हुआ है। समझते हैं पहले ब्रिज इन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ सेम कॉइन्स और टोकन्स अक्रॉस डिफरेंट ब्लॉकचेन। एक ही एसेट है यूएसडीटी को आप जो है ब्रिज इन कर रहे हैं, आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में कर रहे हैं। हम ब्रिज इन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने हमारी ब्लॉकचेन पे लेके आना है। आपको इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक ट्रोन वॉलेट की, क्योंकि अभी हमारी जो डैप का ब्रिज इन फीचर है वो सिर्फ TRC20 में ही अवेलेबल है। यानी कि आप जो है यहाँ पे TRC20 से ही आप सिर्फ USDT ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसीलिए आपको एक ट्रोन लिंक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। हमने ट्रोन लिंक वॉलेट रिकमेंड किया है, आप दूसरा कोई ट्रोन वॉलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रोन लिंक इजीली अवेलेबल है और कन्वीनियंट है। आपको अपने ट्रोन लिंक वॉलेट पे हमारी डैप खोलनी रहेगी अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं तो, और वहां पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से ये इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस के अंदर आपका ट्रोन वॉलेट जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, कितना USDT आपको ट्रांसफर करना है। आपके ट्रोन लिंक वॉलेट के अंदर आपको 2 टोकन की जरूरत पड़ेगी। एक टोकन आपको जरूरत पड़ेगी TRX ट्रोन टोकन, क्योंकि गैस फीस जो है वो ट्रोन वॉलेट भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन पे भी ट्रांजैक्शन होगा, और जब हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा तो हमारी ब्लॉकचेन भी चार्ज करेगी। ट्रोन की जरूरत पड़ेगी आपको TRX की, और साथ साथ में आपको जो USDT ट्रांसफर करना है वो USDT की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके ट्रोन लिंक वॉलेट पे ट्रोन भी होना चाहिए और USDT TRC20 भी होना चाहिए, तभी आप जो है ब्रिज इन कर पाओगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे आपने चूज किया है ये USDT TRC20, और यहाँ से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो BTC20 में। तो आप कहाँ पे उसको लेके जाओगे? आप उसको लेके जाओगे BTC20 पे, तो BTC20 का वॉलेट एड्रेस भी आपको लगेगा। आपको यहाँ पे ब्रिज रिलीजिंग 2 के अंदर आपको BTC20 का वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है। मैं क्विकली आपको यहाँ पे लाइव ब्रिज पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी ट्रोन लिंक वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रोन लिंक वॉलेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं दोनों ही एसेट्स हैं, ट्रोन भी है और साथ साथ में USDT भी है, ठीक है। और साथ साथ में आपको मेटामास्क वॉलेट एड्रेस की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपने मेटामास्क वॉलेट एड्रेस भी तैयार रखना है, ताकि आप जो है हमारे अपने खुद के वॉलेट्स के ऊपर आप जो है ये ट्रांसफर कर सकेंगे। हम लोग यहाँ पे वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। आपने ट्रोन वॉलेट को कनेक्ट कर लिया है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जितना USDT आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हमारे पास में कितना अवेलेबल है? हमारे पास में 5 ही अवेलेबल है अभी फिलहाल। I'm sorry, मेरा ध्यान नहीं रहा, वरना हम लोग यहाँ फंडिंग करके रखते, मैं आपको लाइव ट्रांजेक्शन भी दिखा सकता था। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे रिलीजिंग 2 में हमारा मेटामास्क वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है, ठीक है, मेटामास्क वॉलेट एड्रेस। इतना अगर आपने कर लिया है, उसके बाद जब आप ये ब्रिज का बटन दबाते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ट्रोन लिंक प्रो पे ट्रांजेक्शन ट्रिगर हो रहा है, और ट्रांजैक्शन ट्रिगर हो रहा है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 TRX यानी कि 32 ट्रोन की जरूरत पड़ेगी आपको। इतना आपको रखना है।
ठीक है, अपने अपने वॉलेट में ट्रोन रखना है इतना। और अगर आपके पास में इतना सफिशिएंट ट्रोन है, सो आपने जितना भी वॉलेट यहाँ पे आपने यूएसडी रखा है, वो यूएसडीटी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने के बाद में ये जो आपका वॉलेट एड्रेस है वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब अभी मेरे पास में सॉरी मैं हम लोग फंड नहीं कर पाए वॉलेट्स को, तो अभी मैं लाइव डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, वरना आपको दिखा सकता था। दूसरी बात कि हमने जब भी ट्रोन वॉलेट का इस्तेमाल करना है, ट्रोन वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए आपकी जो गैस फीस होती है ना, वो बहुत हाई होती है। नॉर्मली अगर आप बाइनेंस से अपने किसी भी ट्रोन वॉलेट पे या किसी भी अपने सिस्टम पे ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट $1 के आसपास की फीस लगेगी। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 32 ट्रोन्स की आपको फीस लगी, और 32 ट्रोन्स की फीस जो है बहुत ज्यादा है ना, राइट। और इसीलिए यहाँ पे ट्रोन वॉलेट का आप जब भी इस्तेमाल करते हैं, आपको एक एक मैं बहुत ही अच्छी सी टिप दे रहा हूं यहाँ पे, कि ये गैस फीस जो ट्रोन में कटती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में एक हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ट्रोन का। सो इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक जो है मैं आपके साथ में यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसको बाद में फिर एक्सेस कर सकते हैं। और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप एनर्जी बोरो कर सकते हो। जब भी आप ट्रोन वॉलेट पे काम करोगे, ट्रोन वॉलेट के ऊपर आपको यहाँ पे ये सेक्शन दिखता है एनर्जी का, ये वाला सेक्शन, ठीक है। सो अगर आपके पास में सफिशिएंट एनर्जी है, तो आपकी ये जो ट्रोन में गैस फीस लगती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे एनर्जी बोरो करनी होती है। तो हमने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है हमने, और आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद में अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एनर्जी बाय करनी है। आपका वॉलेट कनेक्टेड है यहाँ पे, और आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए 64,000 की एनर्जी लगेगी। लेकिन ये टोटली वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये ड्यूरेशन भी चूज कर सकते हो, 1 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए। सो मैं यहाँ पे 1 घंटे का चूज कर रहा हूँ, ये प्राइस को और कम कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 6.4 ट्रोन आ रहा है। अब जब ये 6.4 ट्रोन आएगा, आपको यहाँ पे आपके आपके वॉलेट में से कटेगा, तो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी। और जब ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास में, तो आपकी जो जो गैस फीस लगी थी ना अभी 32 ट्रोन की, ये गैस फीस आपकी मुश्किल से 2 या 3 ट्रोन की हो जाएगी। इतना फर्क आ जाएगा। ये हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री टिप है आप लोगों के लिए, कि जब भी आप ट्रोन वॉलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आप पर ट्रांजेक्शन को यहाँ पे 64,000 की एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर 4 ट्रांजेक्शन करना है ट्रोन लिंक प्रो से, सो मैं 64 इंटू 4 कर लूंगा और उतनी एनर्जी बोरो कर लूंगा। और यहाँ पे मुझे अगर 1 घंटे के अंदर ही करना है, तो 1 घंटे के अंदर मैं समय चूज करूंगा, प्राइस कम करूंगा, और ये कम ट्रोन में मेरा काम हो जाएगा। आई होप ब्रिज इन का जो फीचर है वो लोग आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल बेशक कीजिए। ब्रिज इन का फीचर अवेलेबल है, ब्रिज आउट का फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। ब्रिज आउट का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे अगर ये हमारी ब्लॉकचेन से बाहर लेके जाना है बीटीसी ये यूएसडीटी को, तो वो ऑप्शन अवेलेबल अभी नहीं है। यानी कि TRC20 से BTC20 में तो आ जाएगा, लेकिन BTC20 से TRC20 में अभी फिलहाल नहीं आएगा। शवेज इसको ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं लास्ट वेडनेसडे कॉल के अंदर, क्योंकि BTCC की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारा काम बाकी है। नेक्स्ट जो अपडेट्स आएंगे उसके अंदर सारा का सारा फोकस जो रहेगा ब्रिज आउट पे, और ब्रिज को फंक्शनल करने के लिए तो वो सारी चीजें बाद में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अभी अभी अगर आपको फंड्स लाना है बाहर से हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये ब्रिज इन का फीचर है। ब्रिज इन को दोबारा रिपीट करता हूं, आपको 2 वॉलेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट, दूसरा आपका मेटामास्क वॉलेट। ट्रोन लिंक प्रो पे आपको 2 एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 टोकन 2 कॉइन्स की। एक तो आपका जो यूएसडीटी ट्रांसफर करना है वो यूएसडीटी, और साथ साथ में आपको ट्रोन भी आपको लगेगा गैस फीस के लिए। गैस फीस कैसे रिड्यूस करनी है, उसके लिए हमारे पास में एनर्जी रेंटल का एक पूरा प्लेटफॉर्म है, जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। गैस फीस आपकी और कम हो जाएगी। अप्रोक्स 32 ट्रोन लगना था, वो आपका मुश्किल से 2 से 3 ट्रोन ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको ब्रिज इन का फीचर जो है वो आपको ख्याल आ चुका होगा। अब ये फीचर को आपको इस्तेमाल क्यों करना है, आप समझिए कि ट्रोन यूएसडीटी TRC20 तो आपको बहुत जगह पे अवेलेबल हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट 99.99 एक्सचेंजेस पे मिल जाता है। लेकिन अभी हमारी ब्लॉकचेन जो है वो नहीं है,
हमारी ब्लॉकचेन में अभी जो है काम अभी इतना नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी मुश्किल से, हमने गिना था कितना था कल, 240 दिन पुरानी ब्लॉकचेन है। सो ये फंडिंग को लाना सिस्टम में बहुत जरूरी है। एक चीज समझिए कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीटीसीसी का जो रेट है वो 62 है, लेकिन शवेज ने जो इशारा किया था लास्ट वेडनेसडे कॉल के अंदर कि बीडीसीसी के ऊपर बहुत सारे एयर ड्रॉप से लेके आईसीओ से लेके बहुत कुछ आने वाला है। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो होने वाली है मुश्किल से 2 से 3 महीने में ही होने वाली है। 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये आपका जो बीटीसीसी है ना, ये ऑलमोस्ट हो सकता है कि ये 100 प्लस क्रॉस कर जाए, या 150 प्लस क्रॉस कर जाए, या 200 के आसपास क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये बहुत 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 ही आने वाले टाइम के अंदर ये होने वाला है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी बढ़ने वाली है। शवेज ने ये भी बताया था कि कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप दोनों के ऊपर जो है हमारा जो लिस्टिंग्स का है वो फाइनल हो चुका है। अब बहुत जल्द कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको दोनों पे ही आप बीटीसीसी को देखेंगे। सो अभी अगर आपको माइनिंग में नहीं जुड़ना हो, अगर आपको डायरेक्टली बीटीसीसी भी परचेस करके रखना हो, जैसे कि आप कोई भी दूसरे कॉइन्स परचेस करके रख रहे हैं, राइट, आपने देखा है कि बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है, मतलब हाल्विंग हो चुकी है, बुलिश रन आने वाला है, तो हम लोग अभी कॉइन्स में इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, राइट। उसी तरह से अगर आपको अभी प्रैक्टिकली अगर ये बीटीसीसी में भी इन्वेस्ट करना है तो ये राइट टाइम है। अभी 62 का रेट है, आप डायरेक्टली कॉइन्स भी खरीद सकते हैं ब्रिज इन के फीचर्स के थ्रू, राइट। और कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी में जाएगा तो उससे भी इजाफा होगा, इतना नहीं होगा लेकिन लिक्विडिटी में अगर इजाफा होगा तो कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी इन अ वे। आई होप ब्रिज इन का फीचर जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा प्रैक्टिकली। आई एम सॉरी मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हम लोग एक वीडियो जरूर बना के रिलीज कर सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, मान लो अगर आप 100 यूएसडीटी यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो ये 100 यूएसडीटी पूरा के पूरा नहीं आता है, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन पे आते वक्त भी कुछ फंड्स डिडक्ट होता है, तो हो सकता है ये 97 या 96 के आसपास का आपको यूएसडीटी मिलेगा। मैं प्रैक्टिकली आपको कोई ट्रांजेक्शन करके दिखा सकता हूँ बाद में फिर। ऑलराइट, सो ट्रोन यूएसडीटी ब्रिज इन, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ब्रिज आउट का सिंपल है, आपको मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है, आपको यहाँ पे रिलीजिंग टू में ट्रोन वॉलेट का एड्रेस डालना है और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बी फ्यूल। बी फ्यूल हमने देखा है कि कल हमने समझा था कि बिटकॉइन की जो फिजिकल माइनिंग हो रही है, फिजिकल माइनिंग के अंदर आपको आपको बिटकॉइन वॉलेट तो लगता ही है, साथ साथ में आपको लगता है एंट माइनर, आपको लगता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आपको लगता है अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन, हार्डवेयर का वेयर एंड टेयर और बहुत सारी चीजें, राइट। अब ये सारा जो आपने एक बार सेटअप किया है तो वो सेटअप कॉस्ट भी तो आपका प्रैक्टिकली गिना जाएगा कॉस्ट ऑफ माइनिंग में, राइट। इसके साथ साथ में आपको रिकरिंग कॉस्ट ऑफ माइनिंग आती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका इंटरनेट का बिल आता है, आपका हार्डवेयर जो है वेयर एंड टेयर होगा, आपको रिप्लेस करना रहेगा, ये सारी रिकरिंग कॉस्ट ऑफ माइनिंग आती है। बिटकॉइन की माइनिंग फ्री नहीं है, वो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। बिटकॉइन की माइनिंग में भी आपको पैसा देना पड़ता है। पहले आपका जो बिटकॉइन माइन हो रहा है वो किस प्राइस पे आप सेल करते हो, उससे आपका प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। उसी तरह से यहाँ पे बीटीसीसी की माइनिंग तो आपने शुरू कर दी एनएफटी के थ्रू, आपने एनएफटी लगा दिया, वो एनएफटी 140 सालों के लिए आपको माइनिंग करके दिया जा रहा है, लेकिन वो आपका फ्री नहीं है, आपको इसके साथ साथ में कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी चुकानी पड़ेगी, जिस तरह से हम लोग बिटकॉइन की फिजिकल कॉस्ट ऑफ माइनिंग चुकाते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका बिल आएगा और ये बिल जो आता है वो आता है बी फ्यूल में। तो आप जब माइन करते हैं बीटीसीसी, आपका बी फ्यूल का गिनती भी शुरू हो जाता है। अगर आप डेली सप्लाई में से बीटीसीसी क्लेम कर रहे हैं, साथ साथ में आपको जो है ये आपका बी फ्यूल का जो गिनती है वो भी शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये बी फ्यूल का गिनती जो है बेसिकली प्रैक्टिकली कहा जाता है कॉस्ट ऑफ माइनिंग। हमने बी फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया है एज अ एनर्जी कोशेंट, सिमिलर टू जो पावर सप्लाई का जो आपका बिल आ रहा है उस तरह से यहाँ पे बी फ्यूल का बिल आएगा आपको। और हमने देखा है एक और चीज, ये बी फ्यूल लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम चाहते थे ये प्रोजेक्ट पूरा डिसेंट्रलाइज बने, में सबको यूनिफॉर्मली इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो
उसको समान तरीके से BTCC माइन करने का ऑप्शन मिले। आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी यूएस में ज्यादा महंगी है, यूके में थोड़ी कम, यूके में और ज्यादा महंगी है, और इंडिया के अंदर थोड़ी सस्ती है, जिम्बाब्वे के अंदर और सस्ती है, और देखेंगे आप तो हर एक जगह की जो पावर, जो कंजम्पशन का जो रेट है वो अलग अलग है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग है। यानी कि कोई अगर यूएस में माइन कर रहा है BTC बिटकॉइन, और जो इंडिया में माइन कर रहा है, हो सकता है कि इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव पड़े उनको। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारे जो माइनिंग फार्म्स हैं वो मूव हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। सो बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे BTCC की माइनिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि बिटकॉइन बी फ्यूल का जो कीमत है वो फिक्स कर दिया गया है 0.0125 फॉर एवर। एक बी फ्यूल का यूनिट जो है आपको $0.0125 में पड़ता है, और ये आपका रेट रहेगा हमेशा हर जगह, ठीक है। सो बी फ्यूल हमारा एनर्जी कोशेंट है, उसी से कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन होती है, और माइनर्स जो है उनको एक रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी फ्यूल दे दिया गया है, और उससे जो माइनर आप प्लग इन करते हो आपका वो माइनर उतना बी फ्यूल चार्ज करता है ना। हमने घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा के रखे हुए हैं, तो जितना जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बना के रखा होगा, बसा के रखा होगा सॉरी, उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आता है। उसी तरह से आपने जिस प्रकार का माइनर आपने प्लग इन करके रखा होगा, उस तरह से आपको बी फ्यूल आपका चार्ज आता रहेगा। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बिटकॉइन की जो फिजिकल माइनिंग है वहां पे आपको कॉस्ट अप फ्रंट देनी होती है, राइट। आप अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमारा बिटकॉइन जो है ना वो 4 साल में पंप होता है, बुलिश रन में जाता है, तब हम आपको बिल पे करेंगे। वहां पे आपको जो जो बिल आते हैं वो आपको अप फ्रंट देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे बी फ्यूल जो हमारा चार्ज होता है वो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कहलाता है। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग जो हम लोग देते हैं ये हमारी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं। सो सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ है मैं आपको ले चलता हूं हमारी माइनिंग डेप के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे, आई एम सॉरी, मुझे वॉलेट चेंज करने दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ BTCC है और एक तरफ बी फ्यूल है, यानी कि डेली सप्लाई में से BTCC तो क्लेम हो रहा है एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन ये अभी भी अंडर डैप में है, वो ये अभी एक्सेसिबल नहीं है। क्लेम तो हो चुका है, लेकिन क्लेम करके उसे बाहर निकालना है तो हमें बी फ्यूल में कीमत चुकानी पड़ेगी, और दैट प्राइस, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ माइनिंग इन बी फ्यूल। और जब हम इस BTCC को क्लेम तो कर चुके हैं लेकिन सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालने का मतलब है कि इस तरह से वॉलेट्स में हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि वॉलेट में रहेगा तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएंगे आप, राइट। सो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि वॉलेट्स पे अवेलेबल हो, आपके पास में ये पूरा का पूरा एक्सेसिबल हो, फिर चाहे उसको आप ट्रांसफर करें, उसको आप चाहे किसी को आदान प्रदान करें, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। BTCC को आपको सेल करना है वो भी कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप ये बी फ्यूल में कीमत चुकाएंगे, और उसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। हम लोग अगर सरल भाषा में समझे तो जैसे एक खेत हम लोग जब बोते हैं तो धान पकता है, धान पकने के बाद में उसको मार्केट में जाके बेचना रहता है, तो मार्केट में जाके बेचने से पहले उसे कटाई तो करनी पड़ेगी। कटाई जब करते हैं वो कहलाती है हार्वेस्टिंग। यहाँ पर भी जो हमारा BTCC तो क्लेम हो चुका है, लेकिन उसको क्लेम करने के लिए हमें जो यहाँ पे करना रहेगा बी फ्यूल, वो बी फ्यूल हम लोग जब पे करते हैं उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है हमारा जो क्लेम कर लिया है हमने डेली सप्लाई में से BTCC, उसको सिस्टम से बाहर निकाल के अपने पास में एज एन एसेट तैयार करना। अब ये बेस्ट शवेद ने डिजाइन किया है कि यहाँ पे हम लोग पार्शियल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा बी फ्यूल कंजम्पशन ऑलमोस्ट बहुत हाई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी फ्यूल में है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से। सो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग अभी है यहाँ पे वो 94,000 है, $94,000 है, राइट, $94,222। अब इतनी इतनी कैपेसिटी तो अभी नहीं है, लेकिन ये क्लेम करना भी जरूरी है BTCC, क्योंकि हर दिन माइनर जुड़ते जाएंगे, हमारे रिवॉर्ड्स कम होते जाएंगे। सो क्लेम करना जरूरी है, और बेस्ट है कि ये मुझे अप फ्रंट नहीं देना है, मेरे पास जब क्षमता आएगी तो मैं दूंगा,
या फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे यहाँ पे, और जब भी फंड्स आएगा तब हम लोग इसको क्लेम करते रहेंगे, राइट। सो ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग जो है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, एंड आई होप ये बी फ्यूल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। माइनिंग फीस आर पेड इन बी फ्यूल। आगे चल के हम लोग बी फ्यूल के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज केसेस लेके आएंगे। सो ये है बायोफ्यूल, और ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। सो ये हमारा थर्ड टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अंडरस्टैंडिंग द कोर 20 माइनर्स। सो हमने देखा था कि 140 साल की डिजिटल माइनिंग प्रोग्राम है, लेकिन इस डिजिटल माइनिंग प्रोग्राम को समझने के लिए आपको एनएफटी को समझना होगा। एनएफटीज होती क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एसेट जो हमने ब्लॉकचेन पे लाइव कर दिया है, और उसमें कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कोड हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके तहत वो अपनी फंक्शनलिटी के हिसाब से ब्लॉकचेन पे रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है। सो हमारे पास में शवेज के थ्रू ये डिजिटल एनएफटीज अवेलेबल होती है। ये डिजिटल एनएफटीज जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स में होती है, और आप लोग ने देखा है $50, $500 और $5,000 के अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल है। हर एक एनएफटी जो है उसके पास में अपनी क्षमता है, और ऑब्वियसली जो महंगा है वो ज्यादा क्वालिटी डिलीवर करेगा, वो ज्यादा परफॉर्म करेगा। सिंपल है लॉजिक, राइट। सो जो महंगी एनएफटी रहेगी उसकी क्षमता ज्यादा रहेगी, जो सस्ती रहेगी उसकी क्षमता कम रहेगी। लेकिन एक और चीज शवेज ने जो डिजाइन करी है वो ये है कि मान लो आपने 10-50 डॉलर वाली एनएफटी ले ली आपने, तो आपका बजट कितना हो गया? $500। और आपने सिर्फ एक ही ली है $500 वाली, तो आपका बजट कितना हो गया? $500। तो जब कीमत दोनों की सेम है तो परफॉर्मेंस भी दोनों का सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप चाहे 10 एनएफटी ये $50 वाली ले लो, या एक एनएफटी 500 वाली ले लो, दोनों की हैश पावर, दोनों की क्षमता जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब 10 का एक पैकेज और एक सिंगल पैकेज 500 का, दोनों ही पैकेजेस की क्षमता सेम रहेगी। ये सिस्टम ही इस तरह से ब्यूटीफुली डिजाइन किया है शवेज ने। सो आइए समझते हैं ये एनएफटीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो Xeon GT1X, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, 1x इसकी हैश पावर 1 किलोवाट है, 10x इसकी हैश पावर 10 किलोवाट है, 100x इसकी हैश पावर 100 किलोवाट है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक एनएफटी का अपना हैश पावर है। अब ये हैश पावर क्या होता है? हैश पावर का मतलब है क्षमता, जिसके मुताबिक आप डेली सप्लाई में से क्लेम करते हैं BTCC। सो जिसके पास में हैश पावर ज्यादा रहेगा वो डेली सप्लाई में से ज्यादा क्लेम करेगा, राइट। सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, दोबारा बता रहा हूं, सप्लाई जो है 70-100 ही है एक दिन की, लेकिन ये कितने लोगों में बंटता है, डिपेंड करता है कि कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं। अब मान लो 10 लोग माइन कर रहे हैं, तो 10 लोगों के बीच में ये 70-100 बटेगा, लेकिन उन 10 लोगों में से भी किसको कितना मिलेगा, ये उस बंदे की हैश पावर डिटरमाइन करती है। जिसकी हैश पावर ज्यादा रहेगी उसको ज्यादा बटेगा, जिसकी हैश पावर कम रहेगी उसको कम बटेगा। सिंपल है। आई होप हैश पावर क्लियर हो चुका होगा। रियल लाइफ शुरू किया $50 की, आप उसमें और जोड़ते गए एनएफटीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत